दोस्तों, आज हम आपको एक संजीव कुमार साहब से जुड़ा हुआ एक किस्सा बताते हैं कि संजीव कुमार साहब की डेथ क्यों हुई थी। वैसे तो आपको बता दें कि डेथ और जन्म और मृत्यु जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है, कब किसको बुलाएगा, कब किसको भेजेगा। लेकिन परीक्षित साहनी साहब जो कि वेटरन एक्टर हैं, बल्ला साहनी साहब के बेटे हैं, कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में बताया कि संजीव कुमार साहब की डेथ क्यों हुई और कैसे हुई, क्योंकि बकौल उनके मतलब उनके मुताबिक संजीव कुमार साहब जो हैं वो कुछ ऐसी उनके अंदर चीज़ें थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। लेकिन चूँकि आपको बताते चलें, परीक्षित साहनी साहब और संजीव कुमार साहब बहुत गहरे दोस्त थे। एक भाई की तरह दोनों रहते थे, बहुत ज़्यादा भाईचारा था दोनों के बीच में। इसलिए परीक्षित साहनी साहब को बहुत सारी बातें पता हैं संजीव कुमार साहब के बारे में। उन्होंने बताया अपने पॉडकास्ट के दौरान कि संजीव कुमार साहब की कुछ आदतें थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब जो कि इंसान को वो चीज़ें नहीं अपने अंदर लानी चाहिए। संजीव कुमार साहब जो हैं वो कहते थे कि पीते बहुत थे, मतलब शराब बहुत पीते थे। मतलब इस कदर शराब पीते थे संजीव कुमार साहब की उनके बराबर का उस टाइम पे शायद उस सर्किल में कोई इतना शराब पीने वाला था नहीं। और वो रात में 2-2 बजे तक उनके कहने के मुताबिक 2-2 बजे रात तक वो खाना खाया करते थे। ज़ाहिर-सी बात है, इतनी रात तक ही खाना जो है वो सभी जानते हैं कि वो सही चीज़ नहीं होती है। लेकिन परीक्षित साहनी साहब ने बताया कि संजीव कुमार साहब जो हैं वो रात में 2-2 बजे तक खाना खाया करते थे और बेइंतहा शराब पिया करते थे। इसके अलावा उनकी एक और भी बात बहुत ख़राब लगती थी कि वो खाने के साथ जो मतलब नॉनवेज खाते थे, हड्डियाँ आती थी, उसको वो जो है टेबल के नीचे फेंक दिया करते थे। तो परीक्षित साहनी साहब ने बताया कि मेन जो वजह थी संजीव कुमार साहब की डेथ की वो ये थी कि वो शराब बहुत पीते थे, देर रात तक खाना खाया करते थे और ज़ाहिर-सी बात, जब 2 बजे रात तक आप खाना खाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात नींद तो आपकी पूरी होगी नहीं। और शायद यही वजह थी कि संजीव कुमार साहब के हार्ट अटैक आया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी फैक्ट है, जो संजीव कुमार साहब के हमेशा एक डर उनके अंदर बना रहता था कि उनके ख़ानदान में, मतलब संजीव कुमार साहब के ख़ानदान में जितने भी मेल थे वो 50 नहीं क्रॉस कर पाए थे कभी भी। मतलब 50 साल की उम्र उन्होंने कभी क्रॉस नहीं की थी। तो संजीव कुमार साहब के दिल और दिमाग में ये डर बैठा रहता था कि वो भी 50 नहीं क्रॉस कर पाएँगे, और यकीनन वैसा ही हुआ भी कि संजीव कुमार साहब की डेथ जो है वो 50 साल बिना पूरे किए पहले ही हो गई थी। तकरीबन 47 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। तो बहरहाल संजीव कुमार साहब जो हैं वो ये करते थे कि उनके बारे में बड़ा मशहूर था कि वो बहुत कंजूस थे। पैसा बड़ी मुश्किल से खर्चा करते थे। मेरे ख्याल से उनका सारा पैसा जो है उनके खाने-पीने में ही जाया करता था। Kumar. Very close. He was like a brother to me till he died. He had bad habits in the sense that after shootings, he drank a lot. Drank a lot. He drank and drank and drank and ate a lot. Okay. At 2 o'clock in the morning, he ate and threw the bones under the table. हाँ. And that's why he died. परीक्षित साहनी साहब ने और भी बहुत सारी बातें बताई। अपने पिताजी के बारे में बताया, बल्ला साहनी साहब के बारे में बताया कि अमिताभ बच्चन साहब जब बॉम्बे आए थे तो उनके परीक्षित साहनी साहब के पिताजी जो थे, बल्ला साहनी साहब के साथ उनकी मीटिंग थी, क्योंकि बच्चन साहब के जो फादर थे उन्होंने कहा था पहले बल्ला साहनी साहब से जाके पूछ लो, अगर वो कहें कि तुम एक्टर बनने लायक हो तो ही तुम इस लाइन में जाना। और बल्ला साहनी साहब ने उनको एक बहुत अच्छा एक मशवरा दिया था, बहुत अच्छी एडवाइस दी थी। आपको बता दें, बल्ला साहनी साहब ये वो एक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में बहुत यादगार किरदार निभाए हैं। लेकिन इनके बारे में आपको बताते चलते हैं कि बल्ला साहनी साहब की एक्टिंग को लेकर नसीरुद्दीन शाह साहब ने जो है उनके ऊपर कमेंट्स किया था। नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा था कि बल्ला साहनी साहब हमेशा एक टाइप एक्टर थे, उन्होंने कभी भी अलग एक्टिंग कुछ करने की कोशिश नहीं की, ऐसा उनका ये मानना था नसीरुद्दीन शाह साहब का। और वैसे भी सब जानते हैं कि नसीर साहब जो हैं वो इंडस्ट्री में इस वक्त और हमेशा से ही बहुत बड़े क्रिटिक्स रहे हैं अपने फेलोज़ के लिए। और बहरहाल ये उनका अपना नज़रिया है, लेकिन हकीकत तो ये है कि बल्ला साहनी साहब ने बहुत यादगार किरदार निभाए अपनी ज़िंदगी में। इन एक्टरों की खुद जो अच्छे काबिल एक्टर थे उनकी हिम्मत नहीं होती थी कुछ नया अटेम्प्ट करने की। इससे पहले बलराज साहनी साहब ने कब विलन का रोल किया? कभी भी नहीं किया, क्योंकि वो अपनी इमेज के बारे में इतने परेशान रहते थे कि नहीं, मुझे अच्छा ही इंसान बनना है, और इसलिए वो एक लिमिटेड एक्टर बन के रह गए। तो
अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि किस तरह संजीव कुमार साहब जो हैं वो किस तरह से किन हालातों में थे और किस वजह से उनकी डेथ हुई। ये परीक्षित साहनी साहब का मानना है कि संजीव कुमार की डेथ सिर्फ इसी वजह से हुई क्योंकि वो बहुत देर तक खाना खाते थे और बहुत शराब पीते थे।